तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मेरी अपने मुख्यमंत्री जी से अपील है कि पुलिस पे थोड़ा शिकंजा कसिए। पुलिस रिश्वतखोरी करके बहुत परेशान कर रही, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है और रिश्वतखोरी करती है और हमारे घर पे जाती है और डांट फटकार लगाती है, कुड़की करने की धमकी देती है। जबकि हमारे घर परिवार के सीधे साधे लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी एक वीडियो बना के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चाचा को दे दे जिससे कि जांच हो सके। लिहाजा पुलिस क्यों हमारे घर पे जा रही है कायमगंज की? क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला के रहने वाले हैं। थाना कायमगंज की पुलिस बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर है, हद से ज़्यादा रिश्वतखोर है। अभी एक हत्या हो गई थी, जिस हत्या में हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही थी 10 से 15 लाख रिश्वत खा के। लेकिन अब हम अपनी कहानी बताएं कि क्या बात है। हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है सलाउद्दीन साइकिलों वाला। 2003 में इसकी लड़की शीबा जो है नंग अवस्था में पकड़ी गई थी अपने प्रेमी सलमान के साथ। सलमान शमीम खां का लड़का है जो कि नई बस्ती का रहने वाला है, उसी के साथ पकड़ी गई थी। पूरी नंग अवस्था में थी शीबा और शमीम खां का लड़का सलमान भी नंग अवस्था में था। सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की शीबा नीचे थी, शमीम खां का लड़का सलमान ऊपर था। सलमान का स्पंप शीबा के एसुलेट में पड़ा हुआ था। लिहाजा शीबा के परिवार वालों ने उसे पकड़ा और फिर अपने ही घर में मार के कायमगंज की पुलिस को बुलाया 2003 में और दे दिया और कहा कि घर में लूटने घुस गया, हफ्ता वसूली करने घुसा। हमारे देश की अदालत से, कोर्ट से झूठ बोला गया। हम एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार यूट्यूबर होने के कारण अपने कोर्ट को खबर करते हैं और कहानी में ये कहते हैं कि ये खबर झूठी है। जो कोर्ट में मुकदमा शमीम खां के लड़के सलमान पे चल लिया, ये झूठा चल लिया है कि घर में लूटने घुसा, हफ्ता वसूली करने घुसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपनी प्रेमिका शीबा के पास गया था और शीबा ने उसे फोन कॉल करके बुलाया था, जिसके बाद ये दोनों ही नंग अवस्था में मिल रहे थे। शीबा के पिता सलाउद्दीन और इसके कुछ रिश्तेदारों ने घर में ही आकर घेर लिया और मारा तोड़ा और पुलिस को दे दिया। पुलिस को ये सारी कहानी मालूम थी कि क्या बात हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है रिश्वत खाकर हमारे देश की अदालत से झूठ बोला। कोर्ट को लिख के दिया कि सलमान हफ्ता वसूली करने घुसा, सलमान जो है वो लूटने घुसा, ये सब कुछ लिख के दे दिया। फिलहाल हमारी अदालत को गुमराह किया गया, हमारी अदालत से झूठ बोला गया, हमारे देश की अदालत को कचरे का डिब्बा समझा गया। इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात का खुलासा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल 2003 में शमीम खां के लड़के सलमान के साथ सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की शीबा नंग अवस्था में पकड़ी गई थी, इंटीमेंट की हालत में पकड़ी गई थी, जिसे पुलिस ने दिखाया है लूट और हफ्ता वसूली। जब हमने इसका खुलासा किया तो सलमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, शमीम खां के लड़के को वो मिला भी, उसने कहा कि देखो मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि ये वीडियो हटा लो और अगर तुम हटा भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरे कायमगंज को पता है जब मैंने गुनाह किया है तो बदनामी तो मेरी हो ही चुकी है। लेकिन अब जो तुम कर रहे सही कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन शीबा के परिवार वालों के पिछवाड़े में मिर्चें लगी और मुंह में से निकल गई। पिछवाड़े में आग लगी, मुंह में से लौ निकलने लगी। ये लोग कायमगंज थाने में मेरे ऊपर FIR कराने गए कि ये हमारी बहन की वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये अशुआ और सलमनुआ ने किया। तो हमसे इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने 2023 में बुला के पूछा कि तुमने ऐसे ऐसे शीबा सलमान की लव स्टोरी वायरल करी? हमने बिल्कुल करी है। तो कि क्यों करी? हमने सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है, कोई झूठी थोड़ी है। तो कि सच्ची है? हमने हाँ सच्ची है। तो कि सबूत है? मैंने हाँ सबूत है। मैंने 5 सबूत दिए। 5 सबूतों में वीडियो थे। एक वीडियो में 2 लोग गांव के कह रहे थे कि ये सच कहानी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें चर्चा हो रही थी और समाज के बीच चर्चा हो रही थी। 20-25 लोग कह रहे थे कि हाँ ये कहानी सच्ची है और यही बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ये बात सही है, ये कहानी सही है, ये कह रहे थे 20-25 लोग एक वीडियो में। एक वीडियो ऐसा था जिसमें 4-5 कह रहे थे यही बात। एक वीडियो ऐसा था जिसमें 2-4 यही बात कह रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर राजेश कुमार भड़ुए को, रिश्वतखोर को, ये 5 सबूत दिए और सबूत जब इसने देखे तो थाने में इसने आशू और सलमान को और सलाउद्दीन को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी और कहा कि भाड़ा खाते शर्म नहीं आई और अब बदनामी हो रही है तो शर्म आई।
कोर्ट से झूठ बोला है, तुम पे अभी और मुकदमा लगेगा 420 का। फिलहाल इसने डांट लगाई, गालियां भी दी आशु सलाउद्दीन को और सलमनुआ को, लेकिन फिर बाद में ये जो है ना मिल गया शुआ से, सलाउद्दीना से और सलमनुआ से मिल गया। फिर इनने रिश्वत खाई, मेरे 5 सबूत मिटाए और फोन को रिफ्रेश किया। उसके बाद इसने अपनी विवेचना में लिखा कि मैंने विवेचना की, ये कहानी फर्जी पाई गई है, लिहाजा इसने मुझे जेल भेज दिया। लेकिन 3 महीने बाद मैं जेल से फिर जमानत होके आ गया। अदालत को ये दिख रहा है कि ये फर्जी मुकदमा है, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट मुझ पे इसने लिखी है उसमें आईटी एक्ट भी लगाई है 67, और फिर इसने 384 भी लिखाई है, हफ्ता वसूली और मार तोड़, घर पे चढ़ना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब लिखाया है। क्योंकि सच्ची कहानी पे रिपोर्ट हो नहीं सकती है सच्ची खबर पे, इसलिए हफ्ता वसूली, मार तोड़ और लड़ाई झगड़ा, घर पे चढ़ाई, ये सब लिखा दिया। और इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने ये झूठी रिपोर्टें लिख के अदालत को दे दी 2023 में। मैं जेल गया, 3 महीने बाद छूट के आ गया। फिलहाल होता यह है कि 21 अप्रैल 2025 को मैं कंपिल गया था जैन मंदिर घूमने के लिए। जैन मंदिर पे ये अशुआ और सलमनुआ आए, मुझे अकेला देख के मुझ पे हाथ चलाया, मेरे साथ मार तोड़ करी और बहुत मारा, मुझे बहुत विकट मारा। लेकिन फिर जब मैंने कंपिल थाने में इस बात की सूचना दी तो नीलू दरोगा ने रिश्वत खाली, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं आया कायमगंज थाने में। कायमगंज थाने में मैंने देखा तो इंस्पेक्टर राजेश कुमार वही भड़ुआ बैठा हुआ था, रिश्वतखोर सुगर का पेशाब। तो उससे जब शिकायत की और थाने में और सिपाहियों से शिकायत की, कांस्टेबल वगैरह से, इंस्पेक्टर से, तो जनाब उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने भी रिश्वत खा ली। और जब कंपिल में मुझे मारा, मार तोड़ की, तो मेरा मोबाइल भी छीना, तो मेरा चैनल भी डिलीट किया था। लिहाजा होता ही है, जब इन्होंने रिश्वत खा ली तो फिर मैंने कंप्लेंट लिखी, मैंने एसपी सीओ से शिकायत करी। कुछ ही देर में एसपी सीओ ने भी रिश्वत खा ली, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने योगी जी को पत्र लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, योगी जी के कार्यालय गए, वहाँ से जांच आई। वहाँ से जब जांच आई तो फिर नीलू दरोगा ने रिश्वत खाई और लिख के दे दिया कि हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया है कि गुलदार के साथ मारतोड़ हुई हो। गुलदार 2023 वाला पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए विपक्ष पे दबाव बना रहा, झूठा प्रार्थना पत्र देके। जबकि मैंने मार तोड़ के इन्हें वीडियो तक दिए थे जिसमें मार तोड़ कर रहे थे। कायमगंज की पुलिस को ही वीडियो दिए थे और मैंने इन्हें कंपिल के थाने की जो पुलिस है नीलू दरोगा उसे वीडियो दिए थे। इंस्पेक्टर विश्वनाथ जो कर्मा है उसे भी वीडियो दिए थे। लेकिन इन लोगों ने वो सब भी वीडियो डिलीट कर दिए और फोन रिफ्रेश कर दिया और फिर लिख के दे दिया मुख्यमंत्री कार्यालय को कि गुलदार झूठ बोल लिया है और हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया इसके साथ मारतोड़ हुई हो। लिहाजा ये झूठा प्रार्थना पत्र देके विपक्ष पे दबाव बना रहा है 2023 वाला मुकदमा वापस कराने के लिए। फिलहाल हमने फिर प्रार्थना पत्र योगी जी के यहाँ दिया, फिर जांच आई, फिर इन्होंने लोगों ने यही सब कुछ लिख के दे दिया पैसा खा के। उसके बाद हमने 1076 पे कॉल करना शुरू करी तो 1076 पे हमने बहुत शिकायतें करी। इस बीच तकरीबन 1 से 1.5 साल का टाइम बीत गया और इस 1.5 साल के टाइम बीतने के साथ साथ कई पुलिस वाले भी थाने के बदल गए। लेकिन जो भी नया पुलिस वाला आता था वो ये कहता था कि भाई साहब ये क्या बात है, ये जांच आई है, फीडबैक आई है। तो मैं कहता था कि पिछला स्टाफ मेरे साथ रिश्वतखोरी करके नाइंसाफी कर गया। तो पुलिस कहती थी कोई सबूत है रिश्वतखोरी का? भाई ये बताओ तुम क्या मेरे सामने रिश्वत ले रहे हो? रिश्वतखोरी का यही सबसे बड़ा सबूत है कि जनाब हम जो हैं सबूत दे रहे हैं, ये मार तोड़ के वीडियो आपको दे रहे हैं, आप वीडियो डिलीट कर रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो यही रिश्वतखोरी का सबूत है। ठीक है, तुम रिश्वत मेरे सामने तो ले होगे नहीं। पुलिस ने कहा कोई रिश्वत का सबूत है? साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, यही सबूत है कि कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब रिश्वत ले ली। फिर वो पुलिस वाले बोले अब हमें दो, लाओ हमें दो, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 घंटे बाद उसने भी रिश्वत ले ली, वो भी अपनी माँ बहन भांजी एक करा के चला गया। उसने भी वही लिख के दे दिया जो पिछले स्टाफ ने लिख के दिया कि ये गुलदार जो है झूठा प्रार्थना पत्र देके और विपक्ष पे पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए दबाव बना रहा है। हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि इसके साथ मारतोड़ हुई हो, ये झूठा प्रार्थना पत्र दे रहा है, वही लिख के दिया। अब आपको बता दूं कि जांच आई थी, फीडबैक आई थी 1076 से, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ 100-150 कॉलें कर चुका हूँ 1.5 साल में। फीडबैक फिर आई 1076 से, तो थाने में आई मनोज, कोई कांस्टेबल हो, कोई सिपाही हो, कोई भी हो, उसके बाद जांच आई। उनने हमें बुलाया, हमने उससे कहा देखो
अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम गोली चला देंगे, हम अशुआ का कत्ल कर देंगे। इसने हाथ क्यों चलाया, हम कत्ल कर देंगे, मानेंगे नहीं। फिलहाल पुलिस जो है वो हंसती रही, मुस्कुराती रही, क्योंकि मनोज भी रिश्वत के पैसे जेब में रखे हुए थे उस टाइम भी, तो वो हंसते रहे। इंस्पेक्टर साहब के पास चलो, इंस्पेक्टर साहब के पास गए, इंस्पेक्टर साहब भी रिश्वत लिए बैठे हैं, उनकी बातों से लग रही आता, अरे छोड़ो यार गुलजार, होएगा जाने दो, इस तरह से इंस्पेक्टर साहब समझा रहे थे। तो इसका मतलब वो भी रिश्वत लिए बैठे थे, क्यों छोड़ो, क्यों हाथ चलाया। ठीक है, नहीं कार्रवाई करना चाहते, पैसे ले चुके हैं। फिलहाल होता यह है कि मनोज ने इंस्पेक्टर के पास हमें कुर्सी पे बैठाला दो चार सिपाहियों के बीच में और हमारा फोटो खींचा। जब भी हमने कहा, हमने देख हमारा फोटो मत खींच, हमारे बयान डिकोड करके भेज, और मुख्यमंत्री कार्यालय को बयान दिखा, हमें मालूम है तू फोटो क्यों खींच रहा, फोटो खींचेगा और फोटो लगा देगा जांच में और कहेगा मैंने विवेचना की, मेरी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि इनके साथ मार तोड़ हुई हो, लिहाजा ये झूठा प्रार्थना पत्र देके विपक्ष पे 2023 वाला मुकदमा वापस कराने का दबाव बना रहा है। मैंने तू भी यही लिख के देगा। हुआ ये कि उसने भी कुछ ना कुछ खाना पूर्ति कर दी। उसके 2 दिन बाद हमें सलमनुआ मिला शामा गेट पे, फिर हमने उसके सिर पे चप्पल बजाई चमड़े की, हमने भरे बाजार में, कायमगंज के भरे बाजार में उसके सिर पे चप्पल फाड़ डाली चमड़े की। तो अब हुआ ये कि हम मार मूर के घर आए, तो हमारे घर परिवार वालों ने कहा तुम दिल्ली चले जाओ, होएगा बेटा जाओ दिल्ली चले जाओ। मैंने कहा मैं अभी अशुआ को और मारूंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा, कत्ल करना पड़ा कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, हाथ कैसे चलाया, मैं कत्ल करूंगा। लिहाजा मेरे घर परिवार वालों ने समझाया कि बाद में मार लेना, जो होएगा देखा जाएगा, अभी तुम दिल्ली चले जाओ। मैं दिल्ली आ गया। पुलिस ने तुरंत मुझ पे मार तोड़ का मुकदमा भी लिख लिया, पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाई होंगी, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुकदमा लिख लिया एकदम कायमगंज की रिश्वतखोर रंडी पुलिस ने। पुलिस को मैं रंडी की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि पुलिस को इंसाफ ना इंसाफी से कोई मतलब नहीं है। मैं 1.5 साल से शिकायतें कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत कर रहा हूँ, वो साले मुख्यमंत्री कार्यालय तक को पैसा खा खा के गुमराह कर रहे हैं। एसपी, सीओ, आईजी, डीआईजी, ये तो सब थाने से मिल जाते हैं, ये तो सब पैसे ले ही लेते हैं, पूरी चैन मिली होती है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जब पुलिस ना सुने तो सीओ के पास जाओ, सीओ ना सुने तो एसपी के पास जाओ, एसपी ना सुने तो डीआईजी के पास जाओ, आईजी के पास जाओ, जने कहाँ कहाँ बताते हैं, बहुत अक्लमंद बनते हैं। अरे भैया तुम कहीं चले जाओ, वो सब भड़ुए मिले रहते हैं, पूरी चैन मिली रहती है, कहीं चले जाओ। अब बताइए जरा, मुख्यमंत्री कार्यालय तक को 1.5 साल से ये जो रंडी है ना, पुलिस को मैं पुलिस नहीं कहता हूँ, रंडी कहता हूँ, ये पैसों की तरफ भागती है, जैसे रंडी पैसों की तरफ भागती है। तो ये जो रंडी है ना थाने में बैठी हुई, ये मुख्यमंत्री कार्यालय तक को पैसा खा खा के 1.5 साल से गुमराह कर रही है और लिख लिख के दे रही है कि हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि गुलजार के साथ मारतोड़ हुई हो, लिहाजा गुलजार जो है झूठा प्रार्थना पत्र देके और विपक्ष पे दबाव बना रही है पिछला मुकदमा वापस कराने के लिए। जबकि हमने वीडियो तक दिया, वीडियो भी डिलीट कर दिया, फोन रिफ्रेश कर दिया, सब कुछ, पैसे खा लिए। फिलहाल हमने कहा हम कत्ल कर देंगे, कार्रवाई नहीं होगी। जब हमने जूते मारे और हमारे घर वालों ने हमें दिल्ली भेज दिया, तो हम जब दिल्ली आ गए तो हम पे तुरंत मार तोड़ का मुकदमा भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, और हो सकता है जीडी पे भी चढ़ा दिया हो, पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाई हो, कोई नहीं है पता, इस रंडी का कोई पता नहीं है, पुलिस जो है पुलिस का कोई पता नहीं है। फिलहाल अब हम मिल नहीं रहे हैं 1.5 महीने से, जब मिल नहीं रहे हैं तो अब घर जा जाके कुत्ते की रंग घूस रहे हैं, कुत्ते की रंग हड़का रहे हैं घर जाके, और कह रहे हैं कुर्की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिलहाल ये पुलिस जो है, योगी जी प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपनी पुलिस पे लगाम कसो, कायमगंज की पुलिस की गांड में डंडा करो, ये बहुत परेशान कर रही है। और अगर अब पुलिस ने हमें हाथ भी लगाया तो आप विकास दुबे कहना, हमें अतीक अहमद कहना, वीरप्पन कहना, कुछ भी कहना, हम पुलिस की गांड पे छूट गोली मारेंगे। क्योंकि पिछली बार जब रिपोर्ट लिखाई थी तो पुलिस ने हमें फोन कर करके कई बार दिल्ली से कायमगंज बुलाया कि आ जाओ आप देखो। अच्छा, अगर पुलिस बुलाती है कि किसी ने कंप्लेंट करी तो जाना चाहिए थाने, भागना नहीं चाहिए। लेकिन हम 2-3 बार दिल्ली से थाने पहुंचे, लेकिन इन सुअर की औलादों ने वही हरकत करी, पकड़ा और चालान कर दिया, पकड़ा और चालान कर दिया। अब हम कैसे जाएं, अब नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर पुलिस ने हाथ लगाया तो योगी जी तुम हमें विकास दुबे कहना, चाहे अतीक अहमद कहना, चाहे वीरप्पन कहना, लेकिन छूट गोली मारेंगे पुलिस की गांड पे। पुलिस जो है ये सारे कत्ल कराती है। अगर पुलिस कार्रवाई वक्त पे करती, सही करती
और आशू सलमान और सलाउद्दीन की गिरा के गांड पे 4 लाठियां मारती और कहती कि जब तुमने रिपोर्ट कराई है और मुकदमा अदालत में चल लिया, तुमने हाथ क्यों लगाया, क्यों कंपेल में घेरा? जब हम कार्रवाई कर रहे हैं और अदालत सुनवाई कर रही है, जब उस पर कार्रवाई अदालत कर रही, 3 महीने जेल भी काट जाए, तुमने कैसे हाथ लगाया? होते कौन थे तुम? फौरन गिरा के जरा 5-5 लाठियां मारती तो भैया इनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हाँ, पुलिस जो है रंडी है, वो पैसों के पीछे भागती है, उसे इंसाफ ना इंसाफी से कोई मतलब नहीं है, हक बेहक से कोई मतलब नहीं है, पुलिस को पैसों से मतलब है। फिलहाल योगी जी, अब आप पुलिस को कायमगंज की जरा समझाइए और कर्रा करिए, वरना हम जो हैं वीरप्पन बनने के लिए भी अब तैयार हैं, विकास दुबे भी बनने के लिए तैयार हैं, अतीक अहमद भी बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी में आशू सलमनुआ के सिवा मेरी आज तक किसी से पूरी जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई है। और पुलिस ने मेरा 4-5 बार चालान कर दिया, 151 मार तोड़, हत्ता वसूली, कई कुछ। ये क्यों ऐसा करती है? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार देश का नागरिक हूं और सच्ची खबर चलाता हूं अपने चैनल पे, और जब सच्ची खबर चलाता हूं और किसी की बेइज्जती हो तो वो रिपोर्ट कराने थाने जाता है। अब सच्ची खबर पे रिपोर्ट तो हो नहीं सकती है, तो पुलिस खुद पैसा खा के ये राय मशवरा देती, लड़ाई लिखाओ, झगड़ा लिखाओ, हफ्ता वसूली लिखाओ, मार तोड़ लिखाओ, घर पे चढ़ाई लिखाओ, गाली गलौज लिखाओ, ये खुद पुलिस देती है राय मशवरा। और पुलिस जो है बहुत ही सुअर की औलाद है, आले सुअर है। पुलिस ने मुझ पे 4-5 मुकदमे भी लगाए रिश्वत खा के, 151, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ। उसके बाद पुलिस ने मुझ पे पीछे से गुंडा एक्ट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पुलिस मेरी 10-5 लाख सुपारी खा रही थी कि अगर अदालत ने गुंडा घोषित कर दिया, हम घेर के मार देंगे कहीं पे और कह देंगे गुंडा मार दिया, काउंटर कर दिया। ऐसे तो अदालत ने गुंडा घोषित कर रखा था। लेकिन देश की अदालत समझदार है, अदालत समझ गई कि ये मुकदमे इस पे झूठे हैं। अदालत में बैठा जज एक अच्छा इंसान था, उसने कहा बेटा कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं कायमगंज में ही रहता हूँ। फिलहाल कि करते क्या हो? मैंने कहा मैं जीन्स की कारीगरी करता हूँ, सिलाई। तो कि कहाँ करते हो? मैंने दिल्ली। तो कि दिल्ली में कब से रह रहा? मैंने 10 साल से लगातार दिल्ली में रह रहा हूँ। तो बोला बेटा मुकदमे तो तुम पे यहीं के हैं। मैंने कहा सर मुझे 10 साल में 3 साल यहाँ आए हुए हैं और 3 साल में पुलिस ने ये सब मुझ पे झूठे लिख दिए। तो कि क्यों लिख दिए? मैंने कहा मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, यूट्यूबर हूँ और सच्ची पत्रकारिता करता हूँ और मुझे शौक है सच्ची पत्रकारिता का। जब मैं कोई सच्ची खबर चलाता हूँ और किसी की बेइज्जती हो तो वो रिपोर्ट कराने थाने जाता है। रिपोर्ट सच्ची खबर पे हो नहीं सकती है, इसीलिए पुलिस राय मशवरा देती, लड़ाई लिखाओ, झगड़ा लिखाओ, मार तोड़ लिखाओ, हफ्ता वसूली लिखाओ, और फिर पैसा खा के लिख लेती, मेरा चालान कर देती है। मुझ पे साबित होता नहीं है, फर्जी गवाह लगाती है। तो कि अच्छा बेटा बिल्कुल सही बात है, तुम जो हो सच्ची खबर चलाते हो, इसीलिए पुलिस ऐसा करती है आपके साथ पैसा खा के। उनने गुंडा एक्ट से मुझे बरी कर दिया। 302 भी मुझ पे लगाई थी, लेकिन 302 से भी जज ने मुझे बरी कर दिया। जज दोनों ही अच्छे थे, समझदार थे, ईमानदार थे। उन्हें पैसों की लालच भी दी गई सलाउद्दीन की तरफ से, लेकिन उन्होंने पैसों की लालच में आके मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की। देश के जज अच्छे हैं, लेकिन पुलिस रंडी है, पुलिस पैसों की तरफ भागती है। योगी जी प्लीज 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 आप पुलिस पे शिकंजा कसिए और कायमगंज की पुलिस को समझाइए, वरना मैं जो हूँ अब कोई गलत कदम उठाऊंगा, विकास दुबे बनूं या फिर वीरप्पन बनूं या अतीक अहमद बनूं। बाद में आप मेरे साथ कुछ भी करना, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि पुलिस जब भी मुझे बुलाती थी मैं चला जाता था, लेकिन पुलिस अपनी नस्ल का असर दिखाती थी। अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब कोई कंप्लेंट थाने में करे और पुलिस सूचना दे इसने कंप्लेंट करी है, तो हमें जाना चाहिए और सुनना चाहिए बात को। लेकिन 2-3 बार हम जा चुके और पुलिस अपनी नस्ल का असर दिखा चुकी। इस बार हम नहीं जाएंगे और पुलिस पे जरा शिकंजा कर रहे से कसिए। योगी जी आपसे अपील है, प्लीज हेल्प करिए।